कहते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग्स प्यार की फीलिंग होती है। आज इसे बहुत ही अच्छे से समझने का और इसे अपने अंदर जगा कर महसूस करने का प्रयास करते हैं। जो आप सभी के अंदर होता तो है, पर वो कहीं खो गया रहता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ही अच्छा हूँ और आपके अच्छे होने की कामना करता हूँ और आपके माता पिता की अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप अपने आप को दोबारा से वापस पा सकोगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अपने अब तक खुद को किसी ज़िंदगी के अतीत में खो दिया था और आज आप वापस से खुद को मिले हो। ये कहानी है एक 28 साल के खूबसूरत नौजवान की, जो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद का अधिकारी होता है। उसे एक अपने करीबी दोस्त के फेयरवेल पार्टी में एक शाम आने का इनविटेशन रहता है। वहाँ उसे एक मिडिल क्लास की लड़की बहुत ही पसंद आ जाती है और वो लड़की वाकई में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। काफ़ी हिम्मत जुटाने के बाद उसने उस लड़की के साथ बात करने की कोशिश की और बातों बातों में उसे पता लगा कि शायद ये उसके उसी करीबी दोस्त की दोस्त है। वो लड़की उससे पहली ही नज़र में पसंद आ गई रहती है। कुछ दिनों के बाद दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे से शादी की बात करते हैं और बहुत ही धूमधाम से उनकी शादी होती है। उन दोनों का प्यार के चर्चे कुछ ही महीनों में इतने ज़्यादा वायरल हो गए कि लोगों ने उन्हें अपना आइडल बनाना शुरू कर दिया था। ये लोग जब भी कहीं बाहर जाते, एक दूसरे के साथ ही जाते। कुछ महीनों और फिर कुछ साल बीत गए, पर उनके प्यार में नाम मात्र का भी कमी देखने को कभी नहीं मिला। एक दिन सुबह अचानक से उसी खूबसूरत लड़की ने अपना रेगुलर चेकअप करवाया और डॉक्टर ने उसे रिपोर्ट्स को देखकर ये कहा कि तुम्हें तो स्किन प्रॉब्लम हो गई है, जो कि इनक्योरेबल हो चुकी है, यानी कि लाइलाज हो चुकी है और इसकी वजह से ही आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचने की संभावना है। ये सुनकर वो खूबसूरत लड़की ये मन में ये बात चलनी शुरू हो गई कि अगर मैंने अपनी खूबसूरती खो दी तो क्या मेरे हस्बैंड मुझसे घृणा करने लगेंगे। ये बात उस खूबसूरत लड़की को दिन रात परेशान कर दिया। वो हर वक्त उसी सोच में खोई रहती कि अगर मैं बदसूरत हो गई तो क्या मेरे पति मुझे छोड़ देंगे। वो हमेशा इसी ख्याल में डूबी रहती थी और अकेले में फूट फूट कर रोती थी। एक दिन उसके हस्बैंड को किसी दूसरे सिटी में ऑफिशियल मीटिंग के लिए जाना पड़ा, पर मीटिंग से लौटने वक्त उस आदमी के साथ एक बहुत ही बुरा दुर्घटना हो गया। इस कारण उस इंसान की दोनों आंखें चली गई। वो पहले तो पार्शियली ब्लाइंड हो गया, पर धीरे धीरे उसकी सारी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। उसने अपनी आंखों को पूरी तरीके से अब खो दिया था। इन सब के बावजूद भी इन दोनों के प्यार में नाम मात्र का भी कमी कभी नहीं आया। वो रोज अपने पति को वक्त पर उठाकर नाश्ता कराती और फिर रेडी होकर अपने ऑफिस चली जाती और फिर रात का डिनर एक साथ ही करते।
सालों बीत गए और एक दिन उसकी वाइफ इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब ये बेचारा बूढ़ा इंसान अकेला हो गया, जिसका ख्याल रखने वाला कोई न था। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वो बूढ़ा इंसान बहुत उदास रहने लगा। उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आती थी। एक दिन उसके उसी करीबी मित्र ने उसके घर उसको देखने को आया। जब उसने पूछा कि भाई तुम अब कैसे अपना ख्याल रखते हो, तो उसने उसी सच्चाई जो बताई, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस बूढ़े इंसान ने ये कहा कि भाई मैं कोई अंधा नहीं हूँ। मेरी पत्नी हर वक्त ये सोच सोच कर उदास रहती थी और मेरे एब्सेंस में फूट फूट कर रोती थी। बस मुझे मेरी पत्नी का रोना बहुत चुभता था, इसीलिए मैंने अपनी पत्नी के लिए अपनी सारी खुशियाँ उसकी ज़िंदगी भर तक कुर्बान कर दी। और ये कहते कहते दोनों करीबी मित्र एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार कहा और सुना होगा कि प्यार में सब जायज़ होता है, पर मैं आपसे आज ऐसा कुछ कहने वाला हूँ जो आपसे पहले किसी ने नहीं कहा होगा। आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे बहुत ही गहराई से सुनिएगा। प्यार एक ऐसी मेडिसिन है जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक प्यार ही ऐसी मेंटल स्टेट है जिसका कोई भी बुरा प्रभाव हमारी लाइफ में होता ही नहीं। बाकी इस दुनिया की सारी फीलिंग्स, सारी इमोशंस की कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्यार ही ऐसा है जो आपको रियल में आपके प्रेजेंट मोमेंट में लाकर खड़ा कर देता है और आप कहीं खो जाते हो। मैं बहुत ही अच्छा बात बता रहा हूँ दोस्तों। वैसे हमारे इस दिमाग में सैकड़ों चीज़ें चलती रहती है, पर जब प्यार होता है तो बस आप रुक जाते हो, कहीं ठहर जाते हो, कहीं ब्लैंक हो जाते हो। आपको ऐसा लगने लगता है कि खुद को अपने अंदर से ज़्यादा उसमें देख रहे हो, उसे देख रहे हो। आपको अपनी एक खूबसूरत सी रूप उसमें दिखाई देने लगती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आपके दोनों हाथ आपको उतने ही प्यारे लगते हैं, उसी तरह जैसे आपको उसका शरीर उतना ही नाजुक लगने लगता है जितना कि आपको खुद का लगता है। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे कि एक माँ ये कहे कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, पर मेरे बच्चे को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। यही कारण है कि हम इंसान हो या किसी के भी बच्चे हो, जब वो औरत माँ बनती है तो अपने बच्चे की रक्षा के लिए अपने जीवन साथी से भी लोहा ले लेती है। आपको ऐसा लगेगा कि आप चाहे कितने भी देर अपने जीवन साथी का चेहरा देख रहे हो, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अपने एक ही खूबसूरत चेहरा को देख रहे हो, आप अपने ही एक खूबसूरत रूप को देख रहे हो और बस देखते ही रहोगे। कभी बोर्ड होने जैसा महसूस ही नहीं हो पाएगा। मेरी इन बातों को अपनी ज़िंदगी में
अमल करने की कोशिश करना दोस्तों। अगर आपको मेरा ये स्टोरी पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए, इसे प्रमोट कीजिए, इसे लोगों को सुनाइए, लोगों को समझाइए, ताकि लोग अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सके, वो अपने आप को वापस पा सके जो उन्होंने खो रखा है अपने अतीत के पन्नों पे। थैंक यू सो मच।